जो बेचारे आवेदन करके नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे, परीक्षा देने के लिए तैयारी कर रहे थे, परीक्षा देने के बाद उनकी पता लगता है कि पेपर लीक हो गया, सारी मेहनत उनका खराब चला गया और धरना पर बैठते हैं, अपनी मांग को करते हैं तो डंडे से पीटे जाते हैं, लाठी से पीटे जाते हैं। बंजी रहती तो कहीं सस्तो करती है, नहीं के तो जितावल जाला, जीत जाला, पता ना कैसे जीत जाता। हाँ हर बेर दे बहन जी को जिताना है। बहन जी को जिताना है, और बहन जी को नहीं जिताएंगे तो किसको जिताएंगे? क्यों, क्या क्या उन्होंने आपके लिए? अरे वो तो बहुत कुछ करती हैं, रहते हैं तो हम लोग को हर सुविधा मिलता है। हम लोग गरीब लोग उतना मोदी राज में तो कुछ नहीं मिला है। हम लोग बड़ा लोग तो किट खरीद के खा पी लेते हैं, हर चीज कर लेते हैं, गरीब लोग तो उतना ना कर पावत हम, तो कहाँ से हो पाई? गरीब लोग अपनी गरीबिया में मरे लगत हम। यूपी चुनाव 2022 में जिस तरह से सारी राजनीतिक पार्टियां जमीन पर काम कर रही हैं, मीडिया के माध्यम से अपने वोटों को लुभा रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, दिन रात वो टीआरपी बटोरने के चक्कर में कभी किसी को ऊपर बता रहा है, कभी किसी को ऊपर बता रहा है। मैं हूँ इस समय मऊ में मोहम्मदाबाद विधानसभा है, गोहना ये जगह पड़ती है। डॉक्टर धर्म सिंह गौतम मेरे साथ हैं, बहुजन समाज पार्टी से चर्चित प्रत्याशी हैं और इधर इस क्षेत्र के अंदर इनकी एक प्रतिष्ठा है। जानते हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, किस तरह का इनका एजेंडा है, क्या इनके क्षेत्र की जो जनता है उसकी अपेक्षा है इनसे। सर स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि अब तक मैं 4-5 महीने हो गया चलते हुए, लेकिन जो भी मीडिया बंधु हैं वो सिर्फ रोड पे आते हैं, रोड से पे ही लेके लोगों का चले जाते हैं। मैं पहली बार देख रहा हूं कि आप गांव-गांव घूम के चल रहे हैं, इसलिए मैं धन्यवाद आपका करता हूं। धन्यवाद आपका भी जी, जी। सर, आपके क्षेत्र की जो जनता है उनकी क्या मुख्य समस्या है? मुख्य समस्या जान ही रहे हैं कि बेरोजगारी सबसे चरम सीमा पे है और जो महंगाई भी बढ़ गई है उससे भी जनता परेशान है। तो ऐसा नहीं, मुद्दे तो बहुत तमाम तरह के हैं। तो मैं इधर क्षेत्र में घूमा हूँ, खासकर आजमगढ़ गया हूँ, बनारस गया हूँ, मऊ में मैंने जमीनी रिपोर्टिंग की है। मैंने यहाँ पर देखा है कि ये जो सरकार वर्तमान में आई थी वो गाय को लेकर, गाय का मुद्दा उठाकर, चाय का मुद्दा उठाकर आई थी, लेकिन आज वर्तमान में मैंने गाँव के खेतों में जाकर देखा है तो वहाँ पर गाय से लोग, जो हमारा किसान समाज है, बहुत त्रस्त है। जी, ये तो एक्चुअली सही बात है कि किसान बेचारे मेहनत करते हैं और जो भी इनके खेत खलिहान में रखे जाते हैं अनाज है, अभी आप देखे होंगे कि अभी इस समय गेहूं की बुआई चल रही है, बहुत दिए कुछ जम गए हैं और किसी उठा के देखिए, आप रिकॉर्ड करके देखिए कि हर एक खेत में, गांव में घुसेंगे तो हर एक खेत में 4-5 जानवर आपको दिखाई दे देंगे। अरबों रुपए गौशाला पे लगाए इन लोगों ने, कहाँ है वो? आपके देखिए, आप यहीं आए हैं, इसके हम चाह रहे हैं कि 10 कदम 1 किलोमीटर दूर पे है, गौशाला भी है, उसका निरीक्षण कर लीजिए कि कितनी गायें हैं, कैसी हैं, मरी पड़ी हैं, कुछ इसी तरह होंगी, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, बस कमाने खाने का एक जरिया है। आपकी जीत पर क्या आप आश्वस्त कर रहे हैं अपने क्षेत्रवासी को? क्या आपका मुख्य एजेंडा रहेगा जीत के बाद? देखिए, हमारा एजेंडा माननीय भवन कुमार जी का आशीर्वाद और हम लोग संविधान के अनुसार चलते हैं। हमारा मुख्य एजेंडा ये है कि जो हमारे संविधान के तहत जो भी मिलने वाले अधिकार होंगे, माननीय बहन जी के आशीर्वाद से सबको दिया जाएगा। चलिए, बहन जी तो स्वयं कहती है कि विकास किया है, विकास करेंगे, और बहन जी की सरकार में वो विकास दिखता भी है, लेकिन क्षेत्र की जनता आपको क्यों वोट दे? क्योंकि क्षेत्र की जनता में हम लोग चले हैं, उन लोग का एक जिज्ञासा है कि अब तक जो भी प्रत्याशी थे, जहाँ से भी आए थे, क्षेत्र में चले नहीं थे, लेकिन उनको मैं चल के दिखा दिया कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, कैसे चला जाता है। मैं भी शुरू से जब तक चला हूँ, घर एक घर करके कैंपेनिंग कर रहा हूँ। मैं भी जान रहा हूँ कि चूँकि विधानसभा लंबी है, सबको मैनेज नहीं कर पाऊंगा, नहीं चल पाऊंगा, लेकिन मेरा पूरा टारगेट है कि मैं 100% तो नहीं, 75% जनता के बीच पहुँच जाऊँगा। तो अपने बारे में हमारे जो दर्शक हैं उनको बताएं, वो आपके बारे में जानने के इच्छुक है। देखिए, मेरा नाम धर्म सिंह गौतम है और मैं मूल निवासी मोहम्मदाबाद गोहना का रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 6 सैदपुर, सिर्फ तहसील के ठीक पीछे मेरा घर है। और मेरी दीक्षा इंटर का डिग्री कॉलेज, राजकीय डिग्री कॉलेज से मोहम्मदाबाद में हुई है और भी फार्मेसी भी मैं बेंगलोर से किया हूँ। और इसके पहले मैं डायग्नोस सेंटर भी चलाता था, चूँकि इस समय बंद पड़ा हुआ है। अपने पूरा टाइम मैं अपना क्षेत्र की जनता में देता हूँ। तो ये थे डॉक्टर धर्म सिंह गौतम जी, जिन्होंने अपनी शिक्षा के बारे में आपको बताया, डॉक्टरेट है अपने विषय में, और पढ़ा लिखा प्रत्याशी जब आपके क्षेत्र में आपके विधायक आपके प्रतिनिधि के रूप में आता है तो कहीं ना कहीं विकास की गुंजाइश बढ़ जाती है। क्या अपील आप करना चाहेंगे क्षेत्र की जनता से? मैं तो अपील यही जनता से करूंगा
कि वोट आपका है, अधिकार आपका है, सोच समझ के वोट का प्रयोग कीजिए। प्रत्याशी बहुत आएंगे, हम भी एक प्रत्याशी की तरह आए। आपको अच्छा लगेगा तो सिस्टम को देखिए, पार्टी को देखिए, तमाम तरह की पार्टियां आएंगी, आप सोच विचार कर ही वोट दीजिए। वोट का मामला है, जरा सोच विचार कर दीजिएगा। बाबा साहब बड़ी मुश्किलों से लड़ झगड़ कर 7 समुंदर पार इंग्लैंड से आपके लिए वोट का अधिकार छीन कर लाए थे। उस वोट के अधिकार को इस बार 2022 में आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ये आपके ऊपर है। आपकी अपनी सरकार होगी तो आपको अपने अधिकार मांगने नहीं पड़ेंगे, स्वयं आपको मिल जाएंगे। मैं हूँ उत्तर प्रदेश के मऊ से। हाँ बोल रहा है माता जी, जय भीम। कहाँ ही चुनाव चिन्हाती है बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी। सभी लोग को बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर धर्म सिंह गौतम चुनाव चिन्हाती। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट करी हुई नहीं पकड़ी। जय भीम। बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी, बहुजन समाज पार्टी घर मोहम्मदाबाद रोड चौराहे पे है। आप लोग का सहयोग और आशीर्वाद। धर्म सिंह गौतम माता जी, जय भीम। आप लोग का समाज पार्टी आप लोग सहयोग करें भैया बाबू। समाज पार्टी कहाँ जाल जाए आपका सहयोग आशीर्वाद। बाबू हम प्रत्याशी द्वारी पायल बहन जी का ना। अरे हमारे समाज यही है मायावती, तो हम दूसरे क्यों बनाए? मायावती को क्यों वोट देंगे? मायावती हमारे संगठन में रहेंगे, हमारे साथ देंगे। तो मोदी हमारे कोई साथ नहीं दिए, हर चीज बिगाड़ दिए, हर चीज, कोई चीज नहीं, हर चीज का दाम बढ़ा दिए। मायावती तो हम लोग को साथ देंगे ना। मोदी बोले पकौड़े तलो, आप पकौड़े तल रही हो। मोदी क्यों बोलेंगे? हमारे पसंद मोदी के जमाने, पहले जमाने से पकौड़े तला रहे हैं। मोदी तो अब आए हैं। मोदी बोला कि पकौड़ा तलना रोजगार है, सबको पकौड़ा तलना चाहिए। आप भी पकौड़े तल रही हो। पकौड़ा तो तले तो हमारे रोजी रोटी तो तल रहे हैं। अच्छा, मायावती बन जाए तो क्या क्या अपेक्षा है, क्या करेगी बहन जी? हम बहन जी मुख्यमंत्री बन जाए इस बार तो क्या करेंगी? अरे बहन जी अब तो बताएंगे तो हम तो सोचे कि बहन जी अगर मुख्यमंत्री बन जाए तो हम लोग को सुझाव में कुछ भी अच्छा सुझाव दे हम लोग कि हम लोग कुछ आगे बढ़ सके। हम लोग तो अभी मोदी की सरकार में पकौड़े तल रहे हैं, हो सके तो आगे भी हम लोग कुछ बन सकते हैं। ये जो पगडंडी आप देख रहे हैं इस गांव के अंदर, ये पगडंडी बसपा सरकार की देन है। और बसपा सरकार के जाने के बाद इन पगडंडियों का रिपेयर ये पगडंडी अभी नहीं कराएंगे दूसरी सरकारों से। रोड पे दिखा दीजिए। आप समझ सकते हैं कि जिस सड़क पर मैं चल रहा हूँ इस समय, ये गांव की सड़क है। और पूरे गांव के अंदर इस तरीके की पक्की सड़कें जिन गांवों को अम्बेडकर के पार्कों का अम्बेडकर गांव का नाम दिया गया था, ये वो सड़कें हैं जो बसपा सरकार में बनी हैं, जो गांवों को बाहर शहरों से कनेक्ट करती हैं। और इन सड़कों की रिपेयरिंग तक बाद की सरकारें नहीं करा पाई। तो विकास के लिए तो आपको बहन जी को वोट देना ही चाहिए। मेरा नाम भरत राजभर है जी। हम बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हैं और ग्राम बड़ा गांव के निवासी हैं। ओबीसी समाज का क्या रुख है इस बार? ओबीसी समाज पूरा जो है भारतीय जनता पार्टी से रुष्ट है जी। भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहती है और ओबीसी जो है समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करने वाली है जी। क्योंकि ओबीसी समाज का, अति पिछड़े समाज का समाजवादी पार्टी से भारी नुकसान हुआ है। इस लिहाज से किस तरह का नुकसान? सामाजिक नुकसान, राजनीतिक। वो तो समाजवादी पार्टी से, पर बीजेपी से क्यों खपाए? बीजेपी से खपा है कि इन्होंने धर्म के नाम पर वोट लिया, महंगाई के नाम पर वोट लिया, विकास के नाम पर वोट लिया, भ्रष्टाचार के नाम पर वोट लिया, बेरोजगारी खत्म करने के नाम पर वोट लिया। लेकिन यह जो है
झूठा वादा करके जनता का वोट लेकर धोखा देने का काम की है और सारे गरीबों का हक जो है कानूनी तौर से खत्म करने का काम किया है। आरक्षण खत्म करने का काम कर रही है, आरक्षण को महत्वहीन करने का काम। ओबीसी समाज ने तो बीजेपी सरकार को बनाया था राम मंदिर पर, 370 पर, गाय के ऊपर, तो विकास की गुंजाइश कहाँ रह गई? लोग तबके के जब नुकसान उनका होता है, पिछड़े तबके का जब नुकसान होता है तो उसको समझ में आया है कि ये मेरा वोट तो ले लिए लेकिन मेरा ही नुकसान कर रहे हैं। जैसे एक ले लीजिए छात्रवृत्ति के नाम पर जी, छात्रवृत्ति का फॉर्म भरते वक्त पहले SC ST OBC होता था, अब SC ST जनरल माइनॉरिटी तब OBC है। ऐसा करके इन्होंने काम करने का काम किया, यानी कि नुकसान करने का काम किया है। लखनऊ में ओबीसी समाज के हजारों छात्र बैठे हैं पिछले कई महीनों से नौकरी के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए। जो बेचारे आवेदन करके नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे, परीक्षा देने के लिए तैयारी कर रहे थे, परीक्षा देने के बाद उनकी पता लगता है कि पेपर लीक हो गया, सारी मेहनत उनका खराब चला गया और धरना पर बैठते हैं, अपनी मांग को करते हैं तो डंडे से पीटे जाते हैं, लाठी से पीटे जाते हैं, उनके हक हकूक को कुठाराघात किया जाता है। तो इस बार बहन जी की सरकार तय। अति पिछड़े समाज के लोग तय कर लिए हैं कि हम बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन कुमारी मायावती जी के नाम पर कानून से कानून का राज चलाने वाली नेता को हाथी निशान पर वोट करके बहन जी को मुख्यमंत्री 5वीं बार बनाने का काम करेंगे। महंगाई तो सब कुछ का हो गई बा। मायावती बहन जी रहती तो तनी सस्तो करती, नहीं के तो जितावल जाला, जीत जाला, पता ना कि कैसे का हो जीत जात। हाँ, हर बेर दे बहन जी को जिताना है। बहन जी को जिताना है और बहन जी को नहीं जिताएंगे तो किसको जिताएंगे? क्यों, क्या क्या उन्होंने आपके लिए? अरे वो तो बहुत कुछ करती हैं, रहते हैं तो हम लोग को हर सुविधा मिलता है। हम लोग गरीब लोग उतना मोदी के राज में तो कुछ नहीं मिला है। हम लोग बड़ा लोग तो किट खरीद के खा पी लेते हैं, हर चीज कर लेते हैं, गरीब लोग तो उतना ना कर पावत हम, तो कहाँ से हो पाई? गरीब लोग अपनी गरीबी में मरे लगत हम। का खाना पीना चाहती हो? अरे बहुत कुछ, मतलब वैसा चीज रहता तो महंगा ये तो ना आदमी उतना खा पी पाव। महंगाई में आदमी का खाई, अब गरीब गरीबे नहीं ना खाई। तुम बताओ। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।